एक बार तथागत बुद्ध एक गांव में धम्म प्रचार कर रहे थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव में सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता और सभा में जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़ा दुखी चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़ा प्रसन्न और खुश दिखाई देते हैं। और यह चीज़ें देखकर वह गरीब व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस गरीब व्यक्ति को लगा कि क्यों न वह भी अपनी समस्या बुद्ध के सामने रखे। मन में यह विचार लिए वह तथागत बुद्ध के पास पहुंचा। वहां जाकर उस दुखी गरीब व्यक्ति ने देखा कि लोग पंक्ति भर खड़े होकर उन्हें अपनी समस्या बता रहे थे और वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले तथागत बुद्ध को प्रणाम किया। उस गरीब आदमी ने बुद्ध से कहा, तथागत, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर तथागत बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर गरीब व्यक्ति बोला, तथागत, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूँ। इस पर तथागत कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो। औरों को बांटने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिससे लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठे शब्द बोल सकते हो। दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। जिसके पास ये तीन चीजें होती हैं वह कभी दुखी और निर्धन तो हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और यह एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि दुखी और गरीब होना एक भ्रम है, न कि वास्तविकता। लेकिन सच यह है कि जैसा हम सोच रखते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं।